पॉइंट्स जिसकी वजह से माइकल हेसी अपने आप को डिफेंसिव से अटैकिंग प्लेयर बना पाए। वन इज़ हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। उनका ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा रहा। वो बहुत ज़्यादा बुक्स को रीड करते थे और बाकी सारी चीज़ें जो आगे चलकर हम बताएंगे, और काफ़ी ज़्यादा प्लेयर्स से बातचीत करना। हार्डवर्क इक्वल्स टू ग्रोथ जोन, ये इसका यही मतलब है कि जितना ज़्यादा आप अपनी विल पावर को यूज़ करोगे उतना ज़्यादा आप ग्रोथ जोन में जाओगे रादर देन कंफर्ट जोन। इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्टेप आउट ऑफ कंफर्ट जोन, जो कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। ये इन्होंने अपनी बुक में भी लिखा हुआ है, जो बायोग्राफी मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। व्हेन डूइंग वर्कआउट, यहाँ पर आपको पता है कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होता है। एक रेपिटेशन बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है, उसको तोड़ के हमें नई चीज़ें सीखनी होती है, और लेटर पार्ट में भी इसको डिस्क्राइब करेंगे। अभी ये टेक्निकल अटेंशन टू डिटेल रहते थे, इनका यही चीज़ इनको दूसरे प्लेयर से डिफरेंट बनाता है। अब यहाँ पर ये समझना है कि डिफरेंट प्लेयर्स हैव देयर डिफरेंट स्टाइल, व्हाट वर्क्स फॉर देम डू नॉट वर्क फॉर यू। तो आपको वो समझना है जो आपके लिए वर्क करता है। माइकल हेसी ऑलवेज बी दी स्टूडेंट ऑफ द गेम। उन्होंने ये चीज़ें, एक तो ये कि टेलीविज़न के ज़रिए से आप ऑब्ज़र्व करते हो प्लेयर्स को, देन टू ये कि उन्होंने बुक्स काफ़ी रीड की थी। जितने भी बेस्ट प्लेयर्स पहले रह चुके हैं, ग्रेग चैपल, उनकी बुक रेड की थी उन्होंने। और वहाँ पर ये जो क्यूज़, वो ऑलवेज वो नेट में ना ये चीज़ें सोचते थे कि टॉप एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वेट फॉरवर्ड, प्ले स्ट्रेट, स्टे साइड ऑन, ये उनकी बुक से ही लिया गया है। सेकेंड पॉइंट के एटीट्यूड ऑलवेज यही था कि वर्क हार्ड करना है। दूसरा ये कि जितनी भी डिस्ट्रैक्शंस हैं इनको कट ऑफ करना है। तो उन्होंने इवन इन क्रिसमस भी उन्होंने ये अपनी बुक में बाकायदा लिखा हुआ है कि दूसरे लोग तो अपनी फैमिली के साथ चले जाते या पार्टी वगैरह करते, लेकिन ये हमेशा नेट्स में अपनी प्रैक्टिस कर रहे होते थे। सेल्फ अवेयरनेस, ये सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्हें पता चला कि इनका गेम जो है ज़्यादा डिफेंसिव है, जो कि आगे चल के मुश्किल होगा इन्हें। तो इन्होंने अपनी प्रैक्टिसेस में पावर हिटिंग को इन्वॉल्व किया, जिससे आगे चलकर इनको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिला। और वो जो सईद अजमल को 5 6 मारे थे ओवर में, वो इसका बहुत बड़ा एविडेंस है। और माइकल हेसी की बुक अंडरनीथ द क्रॉस में सेकंड बुक जो विनिंग एज जो टाइटल है बुक का, इसमें इन्होंने बाकायदा बताया हुआ है मेंटल ट्रेनिंग के ऊपर। इनका एक चैप्टर है जिसमें इन्होंने ये डिस्क्राइब किया हुआ है कि किस तरह स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट के साथ इन लोगों ने बैठ के बातचीत की थी कि किस तरह अपनी गोल सेटिंग को इम्प्रूव किया जाए। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी लर्निंग की बात है। अगर आप मैं नीचे फॉर्म भी दे दूंगा, जो कि 4 टाइप्स की गोल सेटिंग होती है इनके अकॉर्डिंग। हमने 2 यहाँ पर शेयर कर दिया, प्रोसेस बेस्ड एंड आउटकम बेस्ड। अब हमें पता है कि प्रोसेस में ये तो ऑलवेज बोरिंग होता है, ये आपने, क्योंकि ये तो आपको विदाउट क्राउड नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है। देन सेकंड जो आउटकम बेस्ड है, इनका यही ऑलवेज ये था कि मुझे, मेरा लिए 15 डेज, नेक्स्ट 30 डेज मेरा कौन सा बिग गोल है जो कि मुझे अचीव करना है, तो ऑलवेज उसी के लिए स्ट्राइव करना है।